हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बताने वाले हैं। अभी वही क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और अभी तक जितना भी बोर्ड का एग्जाम हो गया है उसमें पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 16 में, मतलब जब तक जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही सब मैं क्वेश्चन बैंक आपको करवा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छे से वीडियो देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा और आपको एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते ये वाली क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जाता है जो एपी ज्ञात कीजिए, मतलब उस समांतर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 है तथा तीसरे और आठवें पद का योग 34 है। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला है? एक एपी ज्ञात करना है जिसका पांचवा पद 15 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पांचवा पद बोला है ना, तो जैमा पद बोलेगा उतना लिख देंगे। A5 बराबर कितना है? 15। तो A5 बराबर क्या लिख दिए दोस्तों? 15 लिख दिए। मतलब अब देखिए, तो पांचवा पद 15, तो यहाँ पर अब इसको जो समीकरण बनाएंगे वह यहाँ जितना रहेगा उससे एक कम लेंगे D को। तो A प्लस 5 से एक कम क्या होगा? 4D बराबर 15। देख लीजिए, पांचवा पद 15 है तो A5 बराबर 15। अब जो समीकरण बनाएंगे A और प्लस 5 से एक कम कर लेंगे, 4D बराबर 15। बस एक कम कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया आपको समीकरण 1। अब अगला बार क्या बोला है, सो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाषा खुद बनेगा। तीसरे और आठवें पद का योग 34 है। योग मीन्स क्या होता है सर? तो योग का मतलब ना जोड़ होता है, सम। तो देखिए तीसरे, तो तीसरा को क्या लिखेंगे? A3 और आठवें, तो आठवें को A8 बराबर कितना है? 34। तो 34 क्या है भैया? इसका योग है ना, तो ये दोनों का योग मतलब जोड़, दोनों के बीच में क्या किए? जोड़ का चिन्ह दे दिए। अब A3 का मतलब होता है जो समीकरण जो बनेगा, A तो लिखेंगे या प्लस, यहाँ पांचवा पद था तो एक कम 4D, और यहाँ तीसरा पद है तो एक कम 2D होगा, और प्लस। अब देखिए A8 है तो इसको क्या करेंगे? A प्लस 8 से एक कम लेना है तो कितना होगा? 7D बराबर 34 होगा। अब देखिए A प्लस 2D प्लस A प्लस 7D बराबर 34। अब ध्यान दीजिए, A वाला को A के साथ हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो A वाला को A के साथ कीजिएगा तो 2A हो जाएगा, और 7D को 2D के साथ कीजिएगा तो 9D हो जाएगा, बराबर 34 होगा। ये हो गया भैया आपको समीकरण 2। अब ध्यान देना है, आप विलोपन विधि तो पढ़े होंगे। विलोपन विधि में या तो A वाला को या D वाला को इसमें करेंगे सेम, क्योंकि उसमें x y वाला रहता था। तो ना A सेम है ना D सेम है, तो सेम करेंगे। मान लीजिए यहाँ 2A है और यहाँ A है, अगर इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 2A पूर जाएगा। और समान चिन्ह है सर, समान चिन्ह रहने पर अंकों को घटा दिया जाता है और साइन बड़ा अंक वाला पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 गुने 2 तथा 2 गुने 1, इसको कुछ से नहीं तो 1 से कर देंगे, कोई चेंज नहीं होता है, से गुना कर घटाने पर। जब समान चिन्ह रहता है भैया तो घटा देते हैं। तो 2 को A से कीजिएगा तो होगा 2A, और प्लस 2 चौका 8D बराबर 15 दूनी 30। अब 1 से कीजिएगा, यही रह जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 34। अब सर एक चीज ध्यान दीजिए, घटाने में साइन अल्टरनेट चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस का है तो भैया माइनस माइनस माइनस। समान चिन्ह है, घट गया, ये भी तो समान चिन्ह है, लेकिन 8D में से 9D नहीं घटेगा, छोटा से बड़ा नहीं है, तो बड़ा 9D में से 8D घटाएंगे तो 1D बचेगा, और साइन बड़ा वाला तो ये माइनस वाला साइन पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ 34 में से 30 घटा 4, साइन बड़ा वाला माइनस के, माइनस माइनस प्लस। कहने का मतलब हुआ जो D बराबर कितना आ गया सर? 4 आ गया, मतलब आपका सर्व अंतर 4 आ गया। अब क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में D का मान रख दे, 1 में D का मान 4 रखने
पर। ध्यान दीजिएगा, तो डी का मान सर 4 रखेंगे समीकरण 1 में ही क्यों, आपके मन में सवाल चल रहा होगा। आप कोई बात नहीं भैया, 2 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डालेंगे बात वही आएगा। तो समीकरण 1 आपको है a प्लस 4d बराबर 15, ये वाला, इस ये है समीकरण 1, यहाँ वाला मत ले लीजिएगा इसमें। तो a प्लस 4 बीच में कुछ नहीं तो गुना, और सर d, तो d का वैल्यू कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है, बराबर है 15। तो a प्लस 4 चौका 16 बराबर है 15, क्योंकि a था प्लस 4d, 4 गुने d का वैल्यू भी तो सर 4 आया है। अब ध्यान दीजिए, तो a बराबर 15 प्लस 16, इधर आएगा माइनस, a बराबर 16 में से 15 गया 1, बड़ा में से घटा बड़ा वाला माइनस के साइन दे देंगे, मतलब अंक वाला को ना सर एक तरफ कर दिए। अब मुझे निकालना क्या है सर जी, तो मुझे निकालना है एपी। तो एपी जो समांतर श्रेणी बनेगा वो पहला पद के लिए बोलते हैं a1, दूसरा को a2, तीसरा को a3, चौथा को a4, ऐसे ही डॉट 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 an तक जाएगा। तो a1, तो a1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a2 बराबर a प्लस d, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d, मतलब हमेशा जितना टर्म रहे, पद रहे, उससे एक कम d को गुना करते हैं। a कितना हो गया सर, तो a हो गया आपको -1। अब अगला a माइनस 1 प्लस d हो गया आपको 4, फिर अगला a माइनस 1 प्लस 2 इंटू डी हो गया आपको 4, फिर अगला a प्लस 3 गुने d हो गया आपको 1 है, सॉरी -1 है ना, तो -1 प्लस 3 गुने d हो गया आपको 4। नहीं, अब वैल्यू देखिए, -1 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ा वाला, 4 में से 1 घटा तो भैया 3। अब देखिए -1 प्लस 2 चौक 8, -1 प्लस 3 चौक 12, ऐसे ही डॉट 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 ये चलता जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिए, यहाँ -1 3, 8 में से 1 घटा 7, और यहाँ 12 में से 1 घटा तो 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जो सार्वंतर आपका 4 था, 4 आ रहा है कि नहीं, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 3 गया 4, और 3 में से -1 गया, फिर भी तो भैया 4 बचेगा, तो हो तो गया आपका आंसर, यही बन गया एपी, मतलब यही आपसे एपी पूछ रहा था। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो ऐसे हम लोग एग्जाम में बनाएंगे, ये बराबर देखिए हाइफन जरूर दीजिएगा, और अगर ये नहीं देते हैं तो या करके हम लोग आगे लाइन बढ़ाते चलेंगे। तो आप समझ गए बढ़िया से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एकदम जानदार, शानदार, लौलिंदार। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x प्लस वाई इक्वल 5 और 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 को वर्ज गुणनखंड विधि से हल करें। अब देखिए, अब क्या आ गया भैया, इसको वर्ज गुणनखंड विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस विधि में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण दिया हुआ रहता है उस सबको 0 के बराबर कर देते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो ये 2x प्लस y है, और 5 बराबर के उधर है, तो इसको बराबर किधर लाएंगे, तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस में तो इधर आएगा -5 होगा, इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। और इसमें जो अब दूसरा जो है, इसको देखिए, दूसरा जो है इसको यहाँ लिख देते हैं, 3x प्लस 2y और -8 इक्वल टू 0, ये तो सजा हुआ ही है, ये हो गया आपको समीकरण 2। अब भैया पहला समीकरण में होता है a1 b1 और c1, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा में होता है a2 b2 c2, समझ गए ना। अब देखिए, तो a1 कौन होगा, तो ये x के जो पीछे वाला होता है इसको गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक, वही लेते हैं। तो a1 हो जाएगा आपको 2, b1 y के पीछे कुछ भी नहीं है, तो बदमशा है, दिखता नहीं है, लेकिन एक रहता है छुपल चुप्पे चापे, तो b1 1 हो गया और c1 -5 हो गया। और इसमें a2 x के पीछे वाला 3, b2 y के पीछे वाला 2 और c2 हो गया -8। अब वर्ज गुणनखंड विधि के लिए दोस्तों, इसीलिए सूत्र से, तो इसका सूत्र क्या है भैया, तो सूत्र जो इसका है वह है x और y में, तो x और y में b1 c2 माइनस b2 c1, ये है, ये याद रखिएगा, इक्वल टू y और y में इसका है c1 a2 माइनस
C2A1, समझ गए, और बराबर 1 ये होता है A1B2 माइनस A2B1। यही भैया रेडीमेड फॉर्मूला है वर्ग गुणनखंड विधि बनाने का। तो इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जो मान दिया हुआ है ना उसको बैठाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा x और y में b1, तो सर b1 का वैल्यू 1 है और बीच में कोई साइन नहीं होता है तो गुना का साइन होता है। C2 का वैल्यू कितना है, -8 है। अब माइनस B2 का वैल्यू 2 है, गुने C1 का वैल्यू सर -5 है, समझ गए, बराबर y और y में होगा सर C1 का वैल्यू -5 है और गुने A2 का वैल्यू आपको 3 है, माइनस C2 का वैल्यू -8 है और गुने A1 का वैल्यू आपको 2 है। सबका वैल्यू पुट कर रहे हैं, बराबर 1 है तो 1 भैया, और y में A1 का वैल्यू 2 है, गुना B2 का वैल्यू 2 है, माइनस देखिए A1 भी 2, B2 भी 2, माइनस A2 का वैल्यू 3 है और गुना B1, तो B1 का वैल्यू 1 है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, x और y में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 इकाई 8 माइनस माइनस प्लस 2 पंचे 10 इजिकल टू y, और y में माइनस प्लस माइनस 5 तिहाई 15 और माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1, y में 2 दूनी 4 माइनस 3 इकाई 3। अब ध्यान दीजिएगा, x और y में ये -8 है सर और ये +10 है, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन 10 में से तो 8 घट गया 2 माइनस हो गया, लेकिन साइन बड़ा वाला, तो 10 8 में 10 बड़ा प्लस में, तो प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है, बराबर y और y में प्लस माइनस माइनस साइन बड़ा वाला प्लस के, 16 में से 15 गया 1 बराबर 1 और 4 में से 3 घटा 1। अब ध्यान देना है भैया यहाँ पे, जो सर x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1 है, मतलब यहो वेरिएबल के बराबर ही होगा और यहो वेरिएबल के बराबर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चौर वाला, ये भी चौर आई अचौर, तो दोनों चौर के बराबर में भैया अचौर होगा, तो x/2 बराबर 1/1। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना, तो x को भैया 1 से कर दीजिए और 2 को 1 से कर दीजिए ऐसे, तो x 1 जा x बराबर 2 का 2। अब अगला बार में फिर अगेन दोबारा y बटा ये 1 है ना, बराबर फिर होगा 1/1, फिर करेंगे भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और हो जाएगा y गुने 1 बराबर 1 गुने 1, y एकम y बराबर 1 एकम 1। कहने का मतलब हुआ जो x बराबर 2 और y बराबर 1 आ गया भैया, आपका आंसर तो तैयार है। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से ये समझ में आया होगा, तो अगर आ गया है समझ में, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप बने हुए रहिए हमारे साथ, अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसी वैरायटी का और बहुत क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल करें। अब भैया द्विघात सूत्र का जब भी आपको कहे प्रयोग करने के लिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 लिख लेना है। उसके बाद इसमें जो होता है a होता है, b होता है और c होता है, तो a b c, x² के पीछे कुछ भी नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है, बदमशाही है, तो 1 हो गया और b x के पीछे -3 हो गया और c -10 हो गया। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग विवेचक निकालते हैं, d निकालते हैं, d को बोलते हैं विवेचक या विविक्तर। d बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac। अब d बराबर b का वैल्यू है -3,
तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना होता है सर ए 1 है और गुने सी -10 है। अब डी बराबर -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 4 दहाई के 40। तो डी बराबर 40 और 9 कितना हो गया दोस्तों 49। अब आपको बोला क्या है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। तो यहां से अब लिखेंगे हम लोग जो ये द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या है x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई 2a। x बराबर माइनस फार्मूला वाला b का वैल्यू -3 है तो ब्रैकेट दे देंगे -3 प्लस माइनस √d का वैल्यू भैया 49 है और बाई में 2 बीच में कुछ नहीं तो गुना के साइन a का वैल्यू 1 है। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस भैया √49 का मतलब हुआ जो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल होता है 7 7 7 49 और 2 1 2। तो ये आ गया x का वैल्यू। लेकिन आपको हल करके द्विघात समीकरण का 2 रूट्स होते हैं तो 2 शून्यक जो होते हैं वो एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। अल्फा प्लस में होता है और बीटा माइनस में होता है। तो देखिए इसका मूल निकालना है, मुझे मूल निकालना है। तो एक बार अल्फा और एक बार बीटा, तो अल्फा बराबर इसी को प्लस में लिखेंगे और बीटा बराबर इसी को माइनस में। तो 3 + 7 बटा 2 तो अल्फा बराबर 7 3 10 बटे 2 2 पंचे 10 मतलब अल्फा बराबर आ गया 5 और अब लिखेंगे बीटा बराबर 3 - 7 बटे 2। 7 में से 3 गया भैया 4 बड़ा वाला साइन माइनस के बटा में 2 2 दूनी 4 बीटा बराबर आया -2 मतलब कहेंगे अतः x बराबर जो हमारा हल आया सर जी वह 1 5 और यह 1 - 2 और यही हो गया आंसर। तो इतना बना देंगे भैया आपका क्वेश्चन तैयार है। आपको तो अच्छा लग रहा है ना देख के, आपको समझ में आ रहा होगा, मन में खुशी होता होगा। तो इतना इजी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जी हाँ इतना इजी पूछता है। बस अच्छे से शुरू से अंत तक आप देखिए, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा अभी मैं। देखता हूँ नेक्स्ट। आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन आपको है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो इसके आयतन ज्ञात करें। अब देखिए बात किसका किया है लंबवृत्तीय शंकु का। भैया सबसे पहले देखते हैं शंकु क्या होता है। तो ये जो ऐसा साइन होगा भैया यही होता है आपको शंकु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शंकु बोलते हैं। और ये शंकु के ऊंचाई हो गया और ये दोस्तों शंकु के त्रिज्या हो गया। तो ये लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 21 है मतलब ये जो है r बराबर यहाँ 21 हो गया और इसकी ऊंचाई 28 है। ये h बराबर आपको 28 हो गया। तो बोला है इसका आयतन ज्ञात करें। मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं दोस्तों जो ये शंकु की ऊंचाई h बराबर हो गया आपको 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। अब बोला है जो इस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो शंकु का आयतन भैया 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है सर। ये बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। तो 1/3 गुने भैया पाई का वैल्यू भी आप बताए थे जो 22/7 होता है और रेडियस r का वैल्यू 21 दिया हुआ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए और गुने h 28 है तो 28 कर दीजिए। अब 1/3 गुने 22/7 और 21 के पावर 2 है तो जितना पावर रहता है ना उसको उतना बार लिख देता हूं। तो 21 गुने 21 गुने हो गया आपको 28 और काट दीजिए 3 से 3 7 21 और यहाँ काट दीजिए 7 से 7 चौक 28। आप चाहते तो 7 से 7 भी काट देते लेकिन फिर गुना करना थोड़ा 2 अंक का डिफिकल्ट हो जाता इसीलिए मैं 1 अंक में बदल लिया। गुना करने में आसानी होगा। 22 एकम 22 गुने 7 गुने 4 एक बार गुना करेंगे ये 7 को 22 से 22 7 100
54 होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, गुने हो गया 4, और 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 पंचे 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, नहीं 4 चौका 16, 15 चौका 60 61। और आयतन जो होता है वह हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्यूब में कर दिए, और यही हो गया भैया आंसर। जी हाँ, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ये त्रिज्या और आधार दे दिया, आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, और बोला आयतन निकाल दीजिए शंकु का, तो मैं ऐसे निकाल दिया। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन में आइए दोस्तों देखते हैं ये वाली क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपको सो देखिए, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है। सबसे पहले बात करते हैं समदूरस्थ का। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, इंग्लिश में बोलते हैं इक्यू डिस्टेंट, इक्वल दूरी, नहीं तो समान दूरी पर ये है। तो देखिए दोस्तों बात क्या किया है, जो उस एक्स अक्ष पर, तो सबसे पहले जो एक्स अक्ष होता है दोस्तों, मान लीजिए ये पी कोई आपको एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष का मतलब होता है जिस अक्ष से बात करें उसका नियामक लिखेंगे, तो एक्स अक्ष से तो एक्स लिखेंगे। अब वाई का बात नहीं हुआ तो वाई को 0 मान लेंगे। अगर वाई एक्स से कहता तो एक्स के जगह पर 0 लिखते और कॉमा वाई लिखते, समझ रहे बात। तो एक्स अक्ष से कहा तो एक्स कॉमा 0, और यहाँ से जो बिंदु की दूरी है वह देखिए, ये क्या कहा, यहाँ से ये एक ए है और इधर एक मान लीजिए बी है, ठीक है। अब ये ए जो है इसको ए मान लीजिए 7,6 और इसको बी मान लीजिए -3,4। ये पी पॉइंट से ये एक्स अक्ष जो से ये दोनों समान दूरी पर है, मतलब जितना इधर पी ए होगा उतने आपको पी बी होगा। तो यहाँ पर भैया हम लोग ये लिखेंगे, जो यहाँ पर जो दिया हुआ इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए बराबर 7,6 और बी बराबर ये -3,4, ठीक है। और एक जो दिया हुआ है ये P बराबर हो जाएगा आपको x, 0, नहीं बिंदु का और x अक्ष का बिंदु का। अब यहाँ पर देखिए एक बार लिखेंगे PA और दोबारा PB, समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब हुआ समान बराबर, PA बराबर PB, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले PA में, तो PA तो P में जो होगा, P में x1 और y1, तो x1 बराबर होगा x और y1 बराबर 0, और pb तो इसमें pa पहले, तो p हो गया अब a, ये जो होगा x2 और ये होगा y2, जैसे x1 y1 इसमें x2 y2, तो x2 हो जाएगा ये 7 है दोस्तों, 7 और y2 हो जाएगा 6। इसके बाद बात करते हैं pb के लिए, तो x1 तो यही रहेगा, x1 बराबर ये क्या होगा x और y1 बराबर होगा आपको 0, और x2 बराबर हो जाएगा -3 और y2 बराबर हो जाएगा 4। तो ध्यान देना है जो है ये इतना दूर है PA का, किसका है PA का, और ये जो है ये इतना दूर ये है आपको PB का। तो PA बराबर PB, तो PA बराबर तो यहाँ फॉर्मूला होगा √अंडर दोस्तों होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इधर PB इसका भी होता है वही √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये रूट से रूट भैया कैंसिल हो जाता है, ये रूट खत्म हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ बचा आप वैल्यू बैठाना। तो x2 का वैल्यू बैठाइए, PA का है ये दोस्तों, PA का x2 7 -x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 6 -y1 0 का होल स्क्वायर, और इधर इसमें अब PB में x2 -3 -x1 x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 0 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए दोस्तों 7 जो है अचर है x चर है, तो भैया अचर में से चर कभी घटता है, नहीं घटता है ना। तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे दोस्तों, a - b का हर होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हो जाएगा a मान लो 7 को तो और b x को, a स्क्वायर -2 फार्मूला वाला, a हो गया 7 इंटू b हो गया x
प्लस बी स्क्वायर, कहने का मतलब हुआ x का स्क्वायर, प्लस 6 में से 0 घटा भैया तो 6 का स्क्वायर। अब a को -3 मानेंगे और b को सिर्फ x मानेंगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2 फॉर्मूला वाला इंटू a हो जाएगा -3 इंटू बी हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 घटा 4 का होगा स्क्वायर। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सते 49 होगा, माइनस 2 सते 14 को x से तो 14x प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर 6 का स्क्वायर 6 1 36 और -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6 को 1 से 6x x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको 49 और 36 अंक वाला दोनों है तो अंक वाला जुट जाएगा, ये भी प्लस में पीछे ये भी प्लस, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 3 7 और हासिल 1 8 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। और ये देखिए 16 9 अंक वाला जुट जाएगा 25 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पे उठा पटक मारपीट होने वाला लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। एक्स स्क्वायर भी प्लस में एक्स स्क्वायर भी प्लस में बराबर की इधर आएगा, एगो माइनस में होगा, एगो माइनस में एगो प्लस में, असमान चिन्ह रहता है तो कट जाता है। कट गया तो भैया आपको जो बच गया वह अंक वाला एक तरफ कर लीजिए, -14x एक्स वाला प्लस में 6x इधर आएगा तो -6x, एक्स वाला एक तरफ कर ली, अंक वाला 25 इधर है ही और प्लस में 85 बराबर की इधर आएगा भैया -85। अब माइनस माइनस प्लस साइन भैया बड़ा वाला, और 14x में 6x जोड़िएगा हो जाएगा 20x और माइनस 85 में से 25 घटाइए, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और साइन बड़ा वाला माइनस के। सर देखिए ना, ये माइनस और माइनस प्लस नहीं कर दीजिएगा, अब 20 गुना में है इधर आएगा भाग में, डायरेक्ट काट दीजिए, 20 तिहाई 60। कहने का मतलब हुआ जो x बराबर कितना आया भैया 3 आ गया ना, तो यह x का वैल्यू आया 3, लेकिन सर हमको तो x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, अतः x अक्ष से बिंदु क्या माने थे P, तो P में x, तो x का वैल्यू भैया आ गया, x, 0 था लिख दीजिए पहले, उसके बाद P x का वैल्यू आ गया 3 और 0, मतलब वह बिंदु दोस्तों 3, 0 हो गया और यही आपका आंसर हो गया तैयार। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं तो नोट कर सकते हैं। समझ गया दोस्तों? तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही एनर्जेटिक हुआ है, बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। और ये रामबाण प्रश्न है, एकदम रामबाण प्रश्न, समझिए एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज भी बिहार बोर्ड वही करता है, जो पूछा हुआ पीछे क्वेश्चन रहता है वही आगे डाल देता है, और या नहीं भी पूछे तो इसी टाइप का पूछेगा। इसीलिए अच्छे से आप लोगों को बताया हूं, आप लोग अच्छे से ये लिख लीजिए और खुद से फिर एक बार बनाइए। और हर दिन मैं आप लोगों को, पहला दिन ही अभी हम 2-3 दिन पहले वीडियो दिया हूं, जो अब हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलेगा, जो कि अब वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा वो, और उससे आपको लाभ मिलेगा, वही काम मैं करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतने। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप देख के इसका लाभ उठाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।